वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी। आज हम लेशमैनियासिस के बारे में जानेंगे कि लेशमैनियासिस होता क्या है। ये एक डिजीज़ होती है। लेशमैनियासिस डिजीज़ होती है जो कि एक पैरासाइट कॉज करता है जिसका नाम है लेशमैनिया डोनोवानी। ठीक है, ये जो डिजीज़ होती है लेशमैनिया डोनोवानी कॉज करता है। साथ ही साथ इसे हम एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किससे फैलता है? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई एक इंसेक्ट होता है, उससे ये जो डिजीज़ है वो फैलता है, जिसको हम क्लिबोटोमस बोलते हैं। सो जो वेक्टर होता है, वेक्टर हम किसे बोलते हैं? किसी भी वेक्टर एक माध्यम होता है जो कि एक डिसीज़ को कैरी करता है और अपने से अपने पास कैरी करके दूसरी तक पहुंचाता है। यानी कि एक पर्सन टू अनदर पर्सन ये क्या करता है? पैरासाइट को एक तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, वेक्टर होता है जो मीडियम होता है ऐसा, जो कि पैरासाइट को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, दूसरों को इन्फेक्ट करवाता है। तो इसमें है हमारा सैंड फ्लाई, फीमेल सैंड फ्लाई है, इसका नाम है फीमेल्स फ्लिबोटोमस नाम है इसका। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो लिशमान साइंटिस्ट ने की थी कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में की थी, डमडम सिटी में, इसलिए हम इसको डमडम फीवर भी बोलते हैं। और एक जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डोनोवानी। डोनोवानी साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने मद्रास में इसको इसको मतलब पहचाना था, तो इसका नाम हो गया लिशमेनिया डोनोवानी। नेक्स्ट हम इसे काला आजार भी बोलते हैं। ठीक है, इस डिसीज़ का नाम लेशमैनिया डोनोवानी को हम डमडम फीवर भी बोलते हैं और काला आजार भी बोलते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी, ये एक हीमोफ्लैजिलेट पैरासाइट होता है, यानी कि हीम मतलब ब्लड, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? ये किसी भी पैरासाइट या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, यानी कि उसके चलने में एक तरह से हेल्प करता है। ठीक है, मूवमेंट में। तो ये जो पैरासाइट होता है लेशमैनिया डोनोवानी, ये एक हीमोफ्लैजिलेट पैरासाइट है जिसके पास की फ्लैजिला प्रेजेंट होता है लोकोमोशन यानी मूवमेंट के लिए। ये प्रेजेंट होता है टू फॉर्म में। ठीक है, टू फॉर्म में जो पहली फॉर्म है इसकी है प्रोमेस्टिगेट फॉर्म। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रोमेस्टिगेट फॉर्म है। दूसरी है एमेस्टिगेट फॉर्म। जो प्रोमेस्टिगेट फॉर्म होती है इसमें प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला यानी ऐसी चीज जिससे कि ये जो पैरासाइट है वो मूवमेंट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके, ह्यूमन बॉडी के अंदर इधर से उधर जा सके। दूसरा, ये जो प्रोमेस्टिगेट फॉर्म होती है ये सैंड फ्लाई के अंदर होती है, यानी कि सैंड फ्लाई की जो गट होती है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होती है ये जो प्रोमेस्टिगेट फॉर्म है। और जैसे ही ये सैंड फ्लाई किसी पर्सन को काटता है तो उसके अंदर ये एमेस्टिगेट फॉर्म चली जाती है। एमेस्टिगेट फॉर्म कहाँ जाती है? पर्सन के अंदर। तो सॉरी, प्रोमेस्टिगेट फॉर्म जाएगी पर्सन के अंदर और फिर क्या हो जाएगी? एमेस्टिगेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो एमेस्टिगेट फॉर्म है इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके फ्लैजिला नहीं होते हैं, और साथ ही साथ ये जो एमेस्टिगेट फॉर्म है ये ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसमें देखा जाए कि इस इन्फेक्टिव फॉर्म जो है वो कौन सी हुई। प्रोमेस्टिगेट है जो है ये इन्फेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? ये सैंड फ्लाई के गट में प्रेजेंट रहता है, और अगर ये सैंड फ्लाई किसी और को काटेगी तो वो उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो इसलिए जो इन्फेक्टेड फॉर्म है वो प्रोमेस्टिगेट फॉर्म है। और ये प्रोमेस्टिगेट फॉर्म कहाँ होता है? सैंड फ्लाई के गट में। गट में कैसे आता है? जब वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तो वो जो इमेस्टिगेट फॉर्म है ना, वो सैंड फ्लाई के अंदर आता है और प्रोमेस्टिगेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम इसकी लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल कुछ इस प्रकार। सबसे पहले सैंड फ्लाई अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो उसके अंदर क्या आ गया? प्रोमेस्टिगेट फॉर्म आ गया। फिर वो सैंड फ्लाई अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, यानी बाइट ऑफ सैंड फ्लाई इन हेल्दी पर्सन, देन क्या होगा? प्रोमेस्टिगेट फॉर्म उसके गट में है तो वही प्रोमेस्टिगेट फॉर्म जाएगी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर चली जाएगी। फिर क्या होगा? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगी तो जो हमारी इम्यून डिफेंसेस जो सेल्स हैं, हमारे मैक्रोफेजेस हैं, ये आएंगे इसे इनगल्फ करने के लिए। ठीक है, इनगल्फ यानी कि इनको अपने अंदर लेकर क्या करते हैं? पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। बट क्या होता है? माइक्रोफेजेस जो होता है इसको इनगल्फ तो कर लेता है बट इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। सो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, और जो ये प्रोमेस्टिगेट फॉर्म इसके अंदर जाती है मैक्रोफेज के अंदर,
तो जब ये पैरासाइट उसके अंदर जाता है तो वो इन्वेस्टिगेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाता है। तो जब ढेर सारे इन्वेस्टिगेट फॉर्म मैक्रोफेज के अंदर जब बढ़ जाते हैं, ढेर सारे हो जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, ये जो फॉर्म है इसकी इन्वेस्टिगेट फॉर्म, ये क्या हो जाती है, पैरासाइट जो होता है इसके माइक्रोफेज को बर्स्ट करके यानी कि उसको तोड़कर रिलीज हो जाता है माइक्रोफेज को। ठीक है, रिलीज हो जाता है और कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है माइक्रोफेज के अंदर जो पैरासाइट है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, बाइनरी फिजन के थ्रू। सो इन द इजी वे हम इसको देख सकते हैं, लाइफ साइकिल इसकी। सैंड फ्लाई ने ब्लड मील लिया किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, समझ लो। उसके बाद फिर उसके गट में कौन सी फॉर्म थी, प्रोमेस्टिगेट फॉर्म थी। उसने फिर क्या किया, किसी ह्यूमन को बाइट किया। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन फेस है, तो उसने किसी ह्यूमन को बाइट किया। उसके एंडोथेलियल सेल यानी कि हमारी जो स्किन के नीचे की जो सेल्स होती हैं वहां तक पहुंची। ठीक है, स्किन पे काटा तो वहां तक पहुंची। उसके बाद क्या हुआ, उनने माइक्रोफेज जो आए उनने इसको इनगल्फ किया। इनगल्फ करने के बाद क्या हो गया, ये प्रोमेस्टिगेट से एमेस्टिगेट फॉर्म हो गया, ये वाली फॉर्म बन गई। उसके बाद फिर क्या होगा, जब फिर सैंड फ्लाई इन्हें काटेगी, ठीक है, फिर सैंड फ्लाई इन्हें काटेगी दोबारा से, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन बन गया अब, इसके अंदर इन्वेस्टिगेट फॉर्म है तो ये इन्फेक्टेड पर्सन हो गया। तो फिर जब सैंड फ्लाई से काटेगी तो जो इन्वेस्टिगेट फॉर्म है वो सैंड फ्लाई के मिड गट में आ जाएगा। ठीक है, जब मिड गट में कौन सी फॉर्म आएगी, एमेस्टिगेट फॉर्म आएगी। फिर क्या होगा, फिर ये जो एमेस्टिगेट फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगी प्रोमेस्टिगेट फॉर्म में। ठीक है, और फिर इसके सलाइवा तक पहुंच जाएगी। जब फिर दोबारा किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो फिर से यही फॉर्म, प्रोमेस्टिगेट फॉर्म, फिर ऐसे करके साइकिल चलती रहेगी ऐसे। इसमें जो मेनली कितने होस्ट होते हैं, ठीक है, इसमें मेनली होते हैं 2 होस्ट। ठीक है, पहला डेफिनेटिव होस्ट जिसे हम बोलेंगे ह्यूमंस। डेफिनेटिव होस्ट वो होते हैं जिनमें की जो पैरासाइट होता है वो जाकर अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करता है वहाँ पे। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट वो होते हैं जिनमें के अंदर की पैरासाइट जो है वो रहता है और वो इंटरमीडिएट का काम करते हैं दूसरे तक पहुँचाने के लिए। तो इसमें डेफिनेट होस्ट हो गया हमारा ह्यूमन, इंटरमीडिएट होस्ट हो गया फीमेल जो सैंड फ्लाई है, फ्लेबोटोमस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें होगा कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये जो डिजीज़ है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ये बाय इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई। अगर कोई सैंड फ्लाई है, ठीक है, इंसेक्ट है, वो इन्फेक्टेड है इस डिसीज से, लेशमेनिया डोनोमानी की जो डिजीज है इससे इन्फेक्टेड है, अगर उसने किसी हेल्दी पर्सन को काटा तो फिर ये एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन का काम करेगा। दूसरा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अल्सर। अगर किसी इसमें क्या होता है, सिम्टम्स जो होते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कि हमारी स्किन पे जो रैशेज हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, तो अगर इस अल्सर्स के कांटेक्ट में कोई आया तो उससे भी ये क्या होगा, ये पैथोजन उसको हार्म कर सकता है, उसके अंदर जा सकता है। तो ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब इसमें है पैथोजेनेसिस, कि ये फैलता कैसे है। ये क्या होता है, ये एक फैटल डिजीज भी बन सकती है। फैटल डिजीज मीन्स कि एक जानलेवा डिजीज भी बन सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो। आफ्टर कुछ मतलब कुछ हफ्तों के बाद क्या होता है, जब ये पैरासाइट अंदर जाता है और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो क्या होता है, ये स्प्लीन और लीवर बोन मैरो पे क्या कर देता है, अटैच हो जाता है और उसको फिर क्या करने लग जाता है, हार्म पहुंचाने लग जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा मैक्रोफेज होता है वो क्या करता है, इस पैथोजन को डाइजेस्ट तो कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, इनगल्फ कर लेता है। बट क्या होता है, ये जो पैथोजन है ना, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता और मल्टीप्लाई करता है उसी मैक्रोफेजेस के अंदर। ठीक है, तो इसकी पैथोजेनेसिस है, वहीं पे ये मल्टीप्लाई करता है और जब रिलीज हो जाता है तो ये ब्लड मील में जाके और डिसीजेज जो है वो सारी चीज़ें कॉज करने लग जाता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये कब से कब तक में क्या होता है, अपना सिम्टम्स शो करता है, कब तक ये बॉडी में रहता है, इसका 2 to 4 मंथ्स होता है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, फीवर हो जाता है, मलेशियन अनीमिया, और लीवर जो स्प्लीन है ये क्या होता है, लार्ज हो जाते हैं। इन एक्यूट केसेस, जब कोई मतलब जब इसकी जो पैरासाइट बीमारियों में कॉज करता है, जब हमारे अंदर रहता है, कुछ जो नॉर्मल केसेस होते हैं उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि फीवर, चिल्स और वॉमिटिंग होती है। ठीक है, पर अगर बहुत ज़्यादा ये दिनों तक ट्रीटेड नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, 6 से 12 मंथ में इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो। और इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ इज अकर व्हेन सेकेंडरी पैथोजन एंटर्स। इसमें क्या होता है, अगर किसी पर्सन, कोई पर्सन इससे इन्फेक्टेड है और अगर उसे कोई सेकेंडरी पैथोजेनिक बीमारी अगर हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसका इम्यून सही नहीं रहता तो उसकी तुरंत डेथ भी हो सकती है।
सो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं? ट्रीटमेंट में हम प्रिवेलेंट एंटीमोनियल कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, उनको ले सकते हैं मेडिसिन, और एक पेंटामिडाइन और एम्फोट्राइसिन, ये जो ड्रग्स हैं इसको ले सकते हैं। इसमें जो क्यूटेनियस लेशमेनियासिस होता है, क्यूटेनियस यानी कि जो हमारी सरफेस, स्किन के सरफेस पे जो लेशमेनियासिस कॉज करते हैं, यानी रैशेस वगैरह जो हो जाते हैं, वो तो अपने आप ही हील हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें कोई ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप हील हो जाते हैं। पर अगर हम लेना चाहें तो इसमें भी पेंटामिडान ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रिवेंशन, क्या कर सकते हैं? इसकी कोई वैक्सीनेशन तो अवेलेबल नहीं है अभी, बट इसमें क्या कर सकते हैं हम? इंसेक्टिसाइडल स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइडल स्प्रे यानी कि जो इंसेक्ट्स इधर उधर जो हमारे एनवायरनमेंट में है, स्प्रे हम उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएंगे उससे, ठीक है। मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं हम उसे सेफ रन बचने के लिए, और साथ ही साथ फुल स्लीव्स के कपड़े, यानी कि जित ऐसे कपड़े पहने जिससे कि हमारा पूरा स्किन जो हो ज़्यादातर कवर रहे। तो इस तरीके से हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं अपने लिए। नेक्स्ट, इसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। पहला वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड में, दूसरा न्यू वर्ल्ड में। ओल्ड वर्ल्ड में हमारा आता है विसरल टाइप ऑफ लेशमेनियासिस और बी स्क्यूटेनियस टाइप ऑफ लेशमेनियासिस, ठीक है। और न्यू वर्ल्ड में आता है हमारा म्यूकोक्यूटेनियस टाइप ऑफ लेशमेनियासिस। जो विसरल टाइप ऑफ लेशमेनियासिस है, ये हमारे दो पैरासाइट कॉज करते हैं, जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है, लेशमेनिया डोनोवानी और लेशमेनिया इन्फेक्टम, ठीक है। ये दोनों पैरासाइट जो होते हैं वो विसरल टाइप ऑफ लेशमेनियासिस कॉज करते हैं। और जो क्यूटेनियस है, क्यूटेनियस टाइप ऑफ लेशमेनियासिस, ये कौन कॉज करता है? लेशमेनिया ट्रोपिका और लेशमेनिया मेजल। साथ ही साथ म्यूकोक्यूटेनियस लेशमेनियासिस कॉज करता है लेशमेनिया ब्राजीलियन और लेशमेनिया मैक्सिकाना, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। सो अब हम देखते हैं इसमें विसरल टाइप ऑफ लेशमेनियासिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सो विसरल टाइप ऑफ लेशमेनियासिस का सिम्टम है, इसमें क्या होता है, जो हमारा लीवर स्प्लीन हो जाता है, स्प्लीन होता है, वो क्या हो जाता है? स्वेल्ड अप हो जाता है, यानी सूज जाता है। दूसरा, वेट लॉस हो जाता है। स्प्लीन और लीवर जो होता है स्वेल्ट के साथ साथ इनलार्ज भी हो सकता है। साथ ही साथ ब्लड प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपने हमने देखा था कि ये किस पे जाके अटैच हो जाता है, स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो, इन सब चीज़ों पे क्या होता है, फ़र्क बहुत ज़्यादा देता है, तो ब्लड प्रोडक्शन भी इससे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तीसरा इसमें म्यूकोक्यूटेनियस, ठीक है, म्यूकोक्यूटेनियस लेशमेनियासिस। इसमें क्या होता है, म्यूकोक्यूटेनियस यानी कि जहाँ पे हमारा म्यूकस प्रेजेंट होता है, ऐसे एरियाज में क्या करता है ये लेशमेनियासिस कॉज करता है, जैसे कि माउथ हो गया, नोज हो गया, वहाँ पे अल्सर्स कॉज कर देता है, ठीक है, छाले होने लग जाते हैं अंदर अंदर, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कर देता है, जिसमें कि हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो कम होने लग जाती है, सही से ब्रीथ नहीं कर पाते। नेक्स्ट इसमें है क्यूटेनियस टाइप ऑफ लेशमेनियासिस। क्यूटेनियस टाइप ऑफ लेशमेनियासिस में क्या होता है, क्यूटेनियस यानी कि सरफेस ऑफ हमारी जो अपर सरफेस है उस पे ये क्या करता है, कॉज करता है। तो इसमें क्या होता है, वाउंड लाइक रैशेज हो जाते हैं हमारे मतलब हाथों को, स्किन के ऊपर क्या होता है, छाले जैसे या घाव जैसे बन जाते हैं। दूसरा, लीजन्स, घाव बन जाते हैं, वाउंड लाइक रैशेज हो जाते हैं, ये सब चीज़ें होती है क्यूटेनियस टाइप ऑफ लेशमेनियासिस में। इंक्यूबेशन पीरियड था 2 to 4 मंथ्स। सिम्टम्स इसका मेनली यही सब होता है, फीवर, वेट लॉस, वीकनेस, लो एल्बिनिन लेवल और अनीमिया, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स में होती हैं। साथ ही साथ इसको लैब डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, एलाइजा मेथड यूज़ कर सकते हैं। एलाइजा मेथड एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है इसका फुल फॉर्म, जिसमें कि हम क्या करते हैं, इम्यूनो से मतलब है इसका एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। ये लेशमेनिया का जो डिजीज़ होता है इसको करने के लिए बहुत अच्छा एक मेथड है एलाइजा, ठीक है। इसमें हम एंटीजन, एंटीबॉडी, अगर ये पैरासाइट हमारे अंदर हुआ, और खासकर ये किस में होता है, ब्लड में होता है, तो अगर हम ब्लड लेते हैं और इसका डिटेक्शन करते हैं एलाइजा मेथड से, अगर ये पैथोजन है तो एक तरह से ये एंटीजन हुआ, ठीक है। हमारी बॉडी में कोई बाहर से जो चीज़ें आती है उसको हम एंटीजन बोलते हैं। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीजन भी हमें दिख जाएगा, और एंटीबॉडी, क्योंकि कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में जाता है तो उसके खिलाफ क्या बनती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो हम इसमें एंटीबॉडी भी देख सकते हैं कि उसके खिलाफ बनी है कि नहीं बनी है। इसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइज़ा यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ सब्सट्रेट होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, तो उससे हमें इंडिकेटर मिलता है कि इसके अंदर ये एंटीजन है या एंटीबॉडी है या नहीं है।
साथ ही साथ आईएफएटी एंड डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं। स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट में हमारे यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, लाइजा आ गया, ये सारी चीज़ें हो गई। क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप टेस्ट भी करते हैं जिसमें RK39 एंटीजन हैज़ बी डेवलप्ड एज अ रिपीट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस कैलोज़र। ये एंटीजन प्रेजेंट होता है तो हमें इससे भी पता चलता है कि इसके अंदर ये पैरासाइट है उस ह्यूमन के अंदर। सो दिस इज द लेशमैनियासिस डिसीज, जो कि किससे कॉज होता है, लेशमैनिया डोनोवानी के द्वारा ये डिसीज हमारे में आता है। ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोटोजोआ और हेलमिन। तो जो लेशमैनिया डोनोवानी है, ये जो डिजीज है हमारा, ये प्रोटोजोआ पैरासाइट्स की वजह से होता है। ठीक है, इसका वायरल, इसे वेक्टर बॉर्न डिसीज भी बोलते हैं। सैंड फ्लाई का नाम है फ्लेबोटोमस। सो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।